तो जनाब पीसीबी के ड्रामे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नजम सेठी साहब पीएसएल की फ्रेंचाइजीज को फोर्स कर रहे हैं कि भाई जो पीएसएल का नेक्स्ट सीज़न है वो जो अब हम पाकिस्तान से यूएई में शिफ्ट करना चाहते हैं और पीएसएल इसके बाद यूएई में होगा। वजह इसकी यह है भाई साहब के पाकिस्तान सिक्योरिटी के पैसे नहीं पूरे कर पाता पीएसएल की, और इतने पैसे नहीं हैं कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको जो है वो ये पीसीबी दे। तो इस वजह से जो पीएसएल है उससे शिफ्ट किया जाएगा यूएई में। और यार अक्ल के अंधे ये लोग, पागल हैं, कौन लोग हैं यार, मुझे ये समझ नहीं आता। अबे उल्लू के पट्टो सालो, एक तरफ तुम जो है वो ये डिमांड कर रहे हो कि एशिया कप पाकिस्तान में हो जाए। एशिया कप के लिए रोना पिटना शुरू किया हुआ है, 2-3 मंथ हो गए हैं, भाई इंडिया नहीं आ रहा, एशिया कप बाहर नहीं जाने देंगे। एक तरफ तुम एशिया कप के लिए रो रहे हो, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि पीएसएल को हम बाहर भेजेंगे। पर मैच 65 लाख रुपए जर्सी का देगा, छोटा सा लोगो एक एडिडास का लगा होगा, और 65 लाख इंडियन रुपीस में, यानी कि अगर आप कन्वर्ट करेंगे पीकेआर में तो 200 करोड़ से ऊपर एक मैच का, 200 करोड़ से ऊपर, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो पूरा आपका पीएसएल करवाया था पीसीबी ने, और हम बड़ा बोलते हैं, बड़े दावे करते हैं कि हम इतना कमा लेंगे, ये कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, बल्कि छोड़े आप, बल्कि हम ये बात करते हैं कि हम पूरा एशिया कप से प्रॉपर जो पीसीबी को प्रॉफिट होना है पूरा एशिया कप खेलने से, वो सिर्फ 100 करोड़ होना है पीकेआर में। और अगर भारत ने ये चैंपियन ट्रॉफी अगर शिफ्ट करवा दी ना पाकिस्तान से, तो इसका मतलब ये है कि वो जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उस सब के ऊपर हावी होना चाह रहा है। ठीक है, और वो हावी हो गया इसका मतलब, और वो हावी होने का उसका तरीकेकार सबसे आला किस्म का है। ठीक है, ये जो आईपीएल करवाते हैं ना ये, इसकी सबसे बड़ी रीजन ही यही है, क्योंकि दुनिया के सारे प्लेयर्स वहां जाते हैं, दुनिया के सारे टॉप के जो प्लेयर्स है वो उनकी कोचिंग स्टाफ में बैठे होते हैं, ठीक ठाक किस्म का पैसा मिलता है। करें हर क्रिकेट बोर्ड को। जय हिंद दोस्तों, भिखारिस्तान हमेशा आईपीएल वर्सेस पीएसएल करता रहता है। बोलते हैं कि यार पीएसएल में ज्यादा क्वालिटी है, बॉलिंग अच्छी है तो फलाना है, लेकिन आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि जो आईपीएल की कंडीशन है वो भाई फीफा के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीग में से एक हो गई है। तो यहाँ पे औकात नाप दी। और वही बात कर ले पीएसएल की, तो भाई नजम सेठी ने कहा है कि सिक्योरिटी इशू के कारण क्या पता पीएसएल अगली साल कंडक्ट ही ना हो पाए। तो एक लीग ऐसी है जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ती जा रही है, और प्रेडिक्टर्स के अनुसार कि आने वाले 12 से 13 सालों में शायद आईपीएल फीफा को भी पीछे कर दे। तो आईपीएल का फ्यूचर जो है वो ब्राइट से ब्राइटर होता जा रहा है, ब्राइटेस्ट होता जा रहा है, लेकिन जो पीएसएल का फ्यूचर है वो डेंजर और कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो भिखारियों सालो, ये नहीं कि कटोरा लेके इंडिया से माफी मांग लो और ये बोल दो कि हमारे प्लेयर्स को भी आईपीएल खिला लो, थोड़ा पैर वैर पकड़ लो तो इंडिया देख भी लेगा, लेकिन तुम चाह रहे हो कि ये पीएसएल, अबे सालो अगर पीएसएल करते रहोगे तो वन ऑफ द फ्लॉपेस्ट, जो सबसे फ्लॉप वाली लीग है वो बन जाएगी तुम्हारी। इसमें 45 साल के बुड्ढे खिलाते हो तुम। भाई क्रिस गेल जब सभी लीग से रिटायर हो गया फिर भी वो कौन सा लीग खेलता? अपनी क्रिकेट अपने घर में खेलने के बजाय तुम बाहर भेजोगे? यार क्या मौकफ है तुम्हारा? कौन सी ऐसी जो है वो काली जुबान है तुम लोगों की कि एक जगह पे तुम जो है वो अटके हुए हो एशिया कप को लेके, यार इंडिया नहीं आ रहा, साजिश हो रही है, एशिया कप बाहर नहीं जाने देंगे। दूसरी तरफ तुम खुद जो है बकवास कर रहे हो सारे, भाई जो है वो पीएसएल हम बाहर लेके जाएंगे। तो यार हद हो गई है, कोई अक्ल से काम लेने वाला इनमें कोई बंदा है भी या नहीं है, मुझे समझ नहीं आता है। एक तरफ तुम्हारे जो सपोर्टर हैं वो कराची में घर से उठ के जो है स्टेडियम तक नहीं आ रहे हैं, 300 रुपये के टिकट्स खरीद के नहीं आ रहे, तो यूएई में तुम्हारे चाचे जाके देखेंगे, वहाँ पर कौन देखेगा जाके? यहाँ से पाकिस्तान से यूएई में जाके पीएसएल देखेंगे लोग, जो यहाँ से जो है वो शहर से उठ के जो है वो स्टेडियम तक नहीं जा रहे। 2000 बंदा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच देखने के लिए आता है, वो लीग का मैच देखने के लिए तुम्हारे लिए यूएई में चले जाएंगे। आ रही है दाऊद साहब, जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि कोई भी ब्रांड जो होता है इस वक्त दुनिया में, उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि इंडियन टीम की जो शर्ट है उसके ऊपर उनका जो है लोगो आ जाए। बड़े बड़े बिजनेसमैनों की ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके से जो है वो इंडियन टीम के साथ जुड़ा जाए, किसी ना किसी तरीके से किसी ब्रांड की शक्ल में हम चाहते हैं कि इंडियन जर्सी के ऊपर जो हमारा लोगो आ जाए, क्योंकि व्यूअरशिप की लिहाज से बात कर लें या एक ऑडियंस की लिहाज से बात कर लें तो एक बहुत ही बड़ी इंडियन टीम की जो है वो ऑडियंस है। तो पहले भी इनके साथ काफी अच्छे अच्छे ब्रांड काम कर चुके हैं, वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स काम कर चुके हैं, लेकिन दाऊद साहब अब जुड़ने जा रहे हैं इनके साथ एडिडास, जो फुटबॉल के अंदर ब्रांड होता है। मोस्टली आपको रोनाल्डो की शर्ट पे नजर आता है, मेसी की शर्ट पे नजर आता है, मेपे की शर्ट पे नजर आता है, इस तरह के बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं जिनकी शर्ट पे आपको एडिडास का लोगो नजर आता है।
लेकिन अब इंडियन टीम की शर्ट पर भी आपको नजर आएगा एडिडास का लोगो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है पैसे कितने देंगे। देखिए आपको पता है कि इससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी जैसे अदिल ने कहा कि एडिडास जुड़ा हुआ है, बहुत सारे आपके बाहर की फुटबॉल की टीम से जिनके साथ एडिडास की जो है वो ब्रांड जुड़ा हुआ होता है। आपको पता है उनकी तरफ से जर्सीज की तरफ से भी स्पॉन्सर है, बाकी भी जो टेनिस में बहुत ज्यादा इनका अमल दखल होता है, टेनिस में बहुत ज्यादा स्पॉन्सर ये करते हैं। लेकिन अली जो बड़ी खबर है वो ये है कि यानी कि यार कितना खेलोगे यूएई में, पूरे 8-10 साल तो यूएई में ही खेला है तुमने, अब इतना मैनेज नहीं हो पा रहा तुम लोगों से कि पीएसएल अपने घर में करवा सको। 2 दिन पहले बढ़के मार मार के जी पीएसएल से हम इतने पैसे कमाते हैं, हमें किसी आईसीसी के इवेंट की ज़रूरत नहीं है। अब कह रहे हो कि हमारे पास जो है सिक्योरिटी को जो है वो मैनेज करने के लिए पैसे नहीं है, और पीएसएल को हम जो है यूएई में लेके जाएंगे नेक्स्ट सीज़न। यानी कि आप सोच सकते हैं ये बात कि क्या एक तरफ कुछ कह रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ कह रहे हैं। एक तरफ ये जो है वो जिद पकड़ी हुई है कि भाई एशिया कप पाकिस्तान से बाहर हम जाने नहीं देंगे, दूसरी तरफ अपना ही इवेंट जिसको बनाने में इतना टाइम लगा उसे हम यूएई में करवा लेंगे। यानी कि हद नहीं हो गई है यार। ये नजम सेठी को कुछ समझाने वाला बंदा है भी है कि नहीं, या मुझे समझ नहीं आ रहा। आप देखें कि पहले जो इन्होंने बोला कि भाई एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया की टीम खेले, इंडिया मान जाता, फिर इन्होंने फौरन से दूसरी छूस छोड़ दी कि भाई अगर इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा हम वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि बेटा आओ ना, हम तुम्हें जो है वो एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खिलाएंगे, बल्कि पूरा एशिया कप जो हम न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएंगे। अब वहाँ पर थोड़ा मामला ठंडा हुआ और अब ये नई छूस छोड़ दी। दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हो यार तुम लोग, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। एक तरफ हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो कह रहा है कि इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं है, दूसरी तरफ हम दुनिया को यकीन दिलाते दिलाते थक गए हैं कि यार हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सारी टीमें आ रही हैं, इंडिया को आना चाहिए। एक तरफ जो है वो आप कुछ कह रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही है। अब देखें ये क्रिकेट ही ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान की एक वक्त में। आप एक पीएसएल आपका इवेंट है, उससे आप यूएई में लेके जा रहे हैं। एशिया कप का आप कह रहे हैं कि हम जो है बाईकाट कर देंगे, एशिया कप कैंसिल ही करवा देंगे। एशिया कप कैंसिल होगा तो इंडिया 5 नेशन टूर्नामेंट करवाएगा, आपकी जगह पे नेपाल खेल लेगा, वहाँ पर आपको कोई पूछेगा ही नहीं। वर्ल्ड कप आएगा, वर्ल्ड कप में अगर आप वही काम करेंगे कि यार इंडिया नहीं आया था हम नहीं जाएंगे, आईसीसी आपको वर्ल्ड कप से निकाल लेगा। फिर जो आप बांसुरा बजाना आप बैठ के, यही चीज़ लेके बैठ जाना कि हम नंबर 1 टीम बन गए थे ओडीआई में, बाकी हमारी क्रिकेट खत्म, बाय बाय टाटा। अब आए ना आप, ठीक है, सबको पैसा मिलता है, क्रिकेट बोर्ड ये सब वफाद है ना, अच्छा वफाद उसके है। बाद जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो आपको कोचिंग स्टाफ में नजर आएंगे, वो आपको कमेंट्री में नजर आएंगे। देखिए मेरी बात याद रखिएगा, उन्होंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पूरे क्रिकेट को एक जाल के अंदर फंसा दिया है, अपने जाल के अंदर, क्योंकि उनके पास जो पैसा, मुझे एक चीज बताएं, इतनी बड़ी आबादी है किसी किसी इतनी बड़ी आबादी है नहीं है, लेकिन एक बात का मुझे आप जवाब दे दें फिर आप, क्या? अब आप इसका मुझे जवाब दे रहे हो तो मैं मान दूंगा आपको। आईपीएल को कितना अर्सा हो गया यार? मेरे ख्याल में 10+ ईयर हो गए, 10 साल 12 साल हो गए, 5 साल पीछे। हाँ। हम उनसे पहले करा लेते, हमें अगर इतनी काबिलियत होती है हम करा लेते, टेक ओवर कर लेते। नहीं। किसी ने आइडिया देने से रोका था? हम लॉन्च तो करते नहीं। और ये इंडियन टीम एक छोटा सा साइड में लोगो लगा के खेलेगी एक मैच और 200 करोड़ रुपए ले लेगी पीकेआर में, यानी कि इंडियन रुपीस के 65 लाख और पीकेआर में 200 करोड़ प्लस। पूरा एशिया कप खेल के पीसीबी को पीकेआर में 100 करोड़ का प्रॉफिट होना है। और इंडिया एक मैच खेल के अपने घर पर खेले, बाहर खेले, कोई भी T20 खेले, ओडीआई खेले, सिर्फ एक लोगो लगाएगा और सिर्फ एडिडास से 200 करोड़ ले लेगा, यानी कि डबल ले लेगा जितना पाकिस्तान टीम ने पूरा एशिया कप खेल के, पूरा एशिया कप खेलेंगे। और उसके बाद उनको एंड में पूरे 15-18 दिन का एशिया कप होगा, आपको पता लंबा होगा ओडीआई में। पता है आप लोगों को पीएसएल खेलता था वो, तो ऐसे बंदे भाई पीएसएल खेलते हैं और इसके बाद बोलते हैं कि पीएसएल हमारा बहुत कामयाब रहा। अबे भाई इन्होंने यूट्यूब पे पीएसएल को लाइव दिखा दिया, यूट्यूब पे लाइव दिखा दिया, फिर भी 1 लाख लोग भी इनके पीएसएल को लाइव नहीं देख पाए यूट्यूब पे। भाई यूट्यूब पे हर क्राउड अवेलेबल होती है, फिर भी इनका पीएसएल नहीं देखा गया। इंडिया में वो कंटेंट अवेलेबल ही नहीं था, मतलब इंडिया में यूट्यूब बैन हो गया था पीएसएल के लिए, पीएसएल नहीं दिखा रहे थे इंडिया में। तो इनके देश से मुश्किल से 20-25 हजार लोग सिर्फ पीएसएल देखते थे यूट्यूब पे लाइव। तो इतनी बकवास लीग है यहाँ पे इंडिया में। भाई जियो सिनेमा पे 2-2 करोड़ लोग देख लेते जब मैच पीक पे पहुंच जाता है। तो ये है आईपीएल वर्सेस पीएसएल करने वालों। मैं आप लोग स्टैट्स उठा के देख लेना कि धोनी की जो आईपीएल की 1 साल की जो सैलरी होती है उससे शायद आधा पीएसएल कंडक्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यार अब 10 साल का पीएसएल धोनी के सैलरी से होगा, बट अगर फैक्चुअल चलो तो 16 करोड़ में आधे सीजन पीएसएल का निकल जाता है। तो ये है औकात। और धोनी की अगर 1 साल की आप टोटल अर्निंग उठा लो उतने में 10 साल पीएसएल कंडक्ट हो जाएगा। तो ये है आईपीएल प्लेयर वर्सेस पीएसएल करके देख लो ना, फिर भी तुम्हें आईपीएल कहीं आगे मिलेगा, आईपीएल के प्लेयर्स कहीं आगे मिलेंगे। ये नहीं कि यार शांति से हाथ पैर जोड़ो, इंडिया के सामने भीख मांगो। भीख मांगने पे इंडिया अपने हर भिखारियों को दान देता है। तो अगर भीख मांगते तो क्या पता बीसीसीआई रहम करके कुछ तुम्हारे पावर हिटर इफ्तिकार जैसे
बंदों को टीम अपने इधर आईपीएल खिला लेता, बट यार भिखारियों सालों तुम्हारी औकात नहीं है। और मुझे पता है कि यार इंडिया नहीं खिलाएगा, क्योंकि यार तुम दहशत गर्दियों का जो साथ देते हो। जब तक ये नहीं छोड़ोगे इंडिया तुम्हें कहीं पे भी आगे आने नहीं देगा, तुम्हें मरोड़ के रखेगा। खैर जुड़े रहे आप लोग क्रिकेट तक ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।